नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। जिस तरह से हमने बातचीत का और अनुभवों का एक सिलसिला चलाया है, उसी कड़ी में आज हमारे दूसरे मेहमान हैं भारत के हैदराबाद शहर से वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की हैदराबाद ब्रांच के हेड हर्ष कुमार मनोज। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया हैं, आराम से है, आनंद से हैं। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही रहना चाहिए। जी सर, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब हैदराबाद की ब्रांच, आप उसके प्रमुख हैं। आप एकदम शुरू में ही प्रमुख बन गए थे, आपने क्लब कब ज्वाइन किया था, इस बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए कि हमारी एक संस्था चलती है अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन जी, जिसके कि हमारे गुरुदेव है मणिभद्र मुनि जी महाराज, वो इस संस्था के संस्थापक है। हम लोग इस संस्था में 25 साल से जुड़े हुए हैं। तो 2013 में दिल्ली में पंजाबी बाग में हमारा कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन का हर साल आयोजन होता है। उसके अंदर सभी शाखाएं उपस्थित होती है। तो मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में पंजाबी बाग में कार्यक्रम रखा गया था 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन। जी सर। तो वो कार्यक्रम के अंदर हमारी हैदराबाद से भी काफ़ी मेंबर आए हुए थे और वो कार्यक्रम, और मैं उस अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मेन रूप से हम उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय श्रीमती किरण जी चोपड़ा जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो उस कार्यक्रम में हम वहाँ थे और जब पता चला कि आप किरण जी चोपड़ा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, एक वरिष्ठों के लिए बहुत ही सेवा का कार्य चलाते हैं, तो हमें भी बड़ी उत्सुकता हुई कि क्योंकि हम तो ऑलरेडी जो है सेवा और मानव सेवा में जुड़े हुए थे, बिल्कुल, हमारे संस्था के द्वारा। जी सर। तो जब आपका परिचय वहाँ हुआ और हमारे गुरुदेव जो है मणिभद्र मुनि जी महाराज, उन्होंने हमारा परिचय किरण जी से करवाया कि भाई ये हैदराबाद से है और बहुत अच्छा सेवा का कार्य चलता है। तो जब किरण जी के बारे में हमने पूछा कि आपका संस्था का क्या उद्देश्य है और कैसा आप इसको ये करते हैं, मेंटेन और हैंडल कैसा करते हैं, तो किरण जी ने हमें बिल्कुल संक्षिप्त में सब अच्छा बताया कि भाई अपने जो वरिष्ठ है, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो 60 साल के ऊपर है और जो 100 साल तक अभी अपनी ये करते हैं। तो हमें भी ज़रा उत्सुकता बढ़ी, तो हमने उनसे कहा कि भाई ये आपने जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है, ये सिर्फ दिल्ली के हद तक है या और भी जगह? उन्होंने कहा हम सारे भारत में करना चाहते। तो हमने जब रुचि बताई उनको जी कि भाई हम ये, अगर आप हमको पूरा गाइडेंस करें तो हम इसकी ब्रांच हैदराबाद में प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके से जो जुड़ने का कार्यक्रम था वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में, ये एक मौका हमको 2013 में मिला। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई आप वहाँ पे ब्रांच चालू करो। फिर हमने जो है हमारी जितनी टीम थी उसमें सबको हमने आमंत्रित किया, उनके सामने हमने बात रखी कि भाई ऐसा अपने को वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में जुड़ना है और सेवा देनी है। बिल्कुल। तो वो हिसाब से ये कार्य हमारा प्रारंभ हुआ। सर, आपने इतना अच्छा एक अपना एक नोट बताया कि किस तरह से आप ज्वाइन हुए, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली। तो अभी तक हाल फिलहाल का आप कह रहे हैं कि 2013 से शुरू किया है और अब लगभग 8 साल हो चुके हैं। अब तक का आपका अनुभव किस तरह से रहा, संक्षिप्त में सर? उसमें क्या था कि 2013 में हमारा आदरणीय किरण जी से मुलाकात हुई, मगर हमने ब्रांच स्टार्ट की 2016 से। 2016 से तो हमने स्टार्ट की हैदराबाद में। तो उस वक़्त हमने आदरणीय किरण जी को इनवाइट किया था कि भाई आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हम यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ब्रांच प्रारंभ कर रहे हैं जी। तो उस वक़्त भगवान महावीर जयंती का महोत्सव था जी। उसमें आपको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था हैदराबाद, और आपके प्रेरणा और सानिध्य में हमने ब्रांच ओपन की 2016 में। जिस तरीके से हमने 2016 में ये ब्रांच वहाँ स्टार्ट की और किरण जी के संपर्क में हम आए, तो उस टाइम से हम देख रहे हैं कि एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन किरण जी चोपड़ा जी का हमेशा मिलता रहा। और हमारे पास जो ब्रांच हमने स्टार्ट की, तो हमारे जो वरिष्ठ सदस्य है वो हमसे जुड़ते गए और सभी इतने उत्साहित है कि भाई कम से कम वरिष्ठों के लिए कुछ कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। और वो इतने तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमारा कोई भी कार्यक्रम है तो वो बराबर सम्मिलित होते हैं। अभी हैदराबाद शाखा में 1500 मेंबर है हमारे, और सब अच्छी तरीके से एक्टिव होते हैं।
ये इस तरीके से हमको ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में एक अच्छा हमारे को एक माहौल मिला है और ये आगे बढ़ती जा रही है। सर आपकी कोई एक ऐसी मेमोरी हो, कोई ऐसी कहानी हो जो आपकी ब्रांच में हो या आपकी खुद की हो या आपके मेंबर्स की हो, कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू गई हो या आपके दिमाग में बैठ गई हो, जिसे कहते हैं हम छाप छोड़ जाती है, ऐसी कोई आपको ध्यान आ रही हो इस समय? हाँ, हम लोग ऐसा जैन कुल में हम लोग होने से हमारी शुरू से एक अहिंसा प्रवृत्ति रही है और एक मन में एक भावना रही है कि कुछ न कुछ अपने द्वारा कुछ अच्छी कार्य किए जाए, एक अच्छा अपन प्रेरणा दे, मानव समाज के लिए एक अच्छा उद्बोधन दे। तो ये हमारे गुरु है सुमति प्रकाश जी महाराज और विशाल मुनि जी महाराज, जो विशाल मुनि जी नेपाल से आए हुए हैं और उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली। जब हम उनके संपर्क में आए तो जब हमें लगा कि आज नेपाल की धरती से उपाध्याय प्रवर जो है हमारे यहाँ जैन धर्म में उन्होंने दीक्षा ली है, तो उन्होंने जो एक मानव सेवा और जीने दो और जियो और जीने दो की प्रेरणा दी, तो हमारे दिल में उस टाइम से एक भावना हो गई कि भाई हमें अपने जीवन में अच्छा कार्य करना है और मानव की सेवा करना है। वही जो प्रसंग था जो हमें प्रेरणा देते हुए आज वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में कार्य करने का और सेवा करने का एक उमंग बनी हुई है। सर अब आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपनी इंस्पिरेशन बताई, तो आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से, आप किरण जी से भी मिले, एक बड़े इवेंट में मिले आप, उसके बाद आपको केसरी क्लब से क्या शिक्षा मिली जो आप दूसरों को दे रहे हैं? हमें केसरी क्लब से विशेष तौर पर जो प्रेरणा मिली, जो हमें एक मार्गदर्शन मिला, हमने जब देखा कि आदरणीय किरण जी चोपड़ा आज इतनी व्यस्तता होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से ये वरिष्ठों के लिए सेवा का कार्य चालू किया, तो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर 4 साल पहले आए थे और जब हमने यहाँ पर उनका कार्य देखा तो हमको लगा कि भाई क्या कार्य हो रहा है। आज इतनी व्यस्तता होते हुए भी मानव सेवा की और बुजुर्गों की, वरिष्ठों की आप हर तरीके से मदद कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि आज इतने उच्च स्तर पर रहते हुए उन्होंने जो ये मानव सेवा का और वरिष्ठों के लिए कार्य किया है, ये अनमोल कार्य है और ये इसका और ऊंचाइयों पर जाएगा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। सर जब भी एक परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो अपने परिवार से या जब इस तरह के एनजीओ से, किसी भी एनजीओ से जब जुड़ता है, वो समाज सेवा का कार्य करता है, तो परिवार का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। तो आपका इस कार्य में परिवार का साथ किस तरह से रहता है? जी हाँ, हमें परिवार से बहुत अच्छा सहयोग मिला। हमारी धर्म पत्नी जिन्होंने हमें हमेशा सामाजिक कार्य, मानव सेवा के कार्य में हमेशा उन्होंने हमें सहयोग किया। हम समय देते थे, हम कार्य आयोजन के लिए काफ़ी हमें समय देना पड़ता था, उसका सब अरेंजमेंट करना पड़ता था, घर से हम बाहर जाते थे, तो भी उनके हमेशा ये रही कि भाई चलो अच्छा कार्य कर रहे, अपना सहयोग उन्होंने पूरी तरीके से दिया। हमारे परिवार में सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट रहा है कि भाई दोनों में, पति पत्नी में अगर बराबर तालमेल रहे और प्रोत्साहित करे तो कोई भी काम हम कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को आपने काफ़ी सालों से देखा है, आप खुद एक ब्रांच हेड करते हैं, आपने काफ़ी सालों से वो इवेंट भी देखे हैं, उन परिवारों को भी देखा है, तो आप समाज को क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि वरिष्ठों के साथ किस तरह का बर्ताव हो, या आपने किस तरह के जो माहौल देखा है उसमें आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे हमारे समाज को? वरिष्ठों के लिए मेरी जो भावना बनी है कि आज जो माहौल जो पारिवारिक हो रहा है उसके अंदर बहुत से लोग जो है वरिष्ठों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनका जीवन जिस तरीके से होता है उन्हें भी लगता है कि हमारे परिवार वाले हमको हर तरीके से सहयोग करें, मगर कहाँ कहाँ परिवारों में उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आज वरिष्ठों के वजह से परिवार कितने आगे बढ़ते हैं, मगर समय में कुछ कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि परिवार वाले वरिष्ठों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वरिष्ठों को बहुत मन में बहुत ही तरीके से उनको तकलीफ होती है। जब हमने ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब प्रारंभ किया, कई वरिष्ठ हमारे पास आकर बोले कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया है कि हमें थोड़ी दिल को तसल्ली मिलती है, हम एंजॉय करते हैं। परिवार में अगर कुछ दुख है तो भी हम यहाँ आके खुश होते हैं, हम गुनगुनाते हैं, हम गाने गाते हैं, हम नृत्य करते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में थे हैदराबाद ब्रांच के प्रमुख हर्ष जी। इसी तरह की खास बातचीत हम और ब्रांच हेड के साथ आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। धन्यवाद। धन्यवाद।